चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम EAN रूल। EAN रूल में हम कुछ बातें कर चुके थे। यहाँ पे हमें सेंट्रल मेटल एटम देखना होता है, कौन है उसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए जब लिगेंड अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो वहां पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। एक बॉन्ड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, उनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के उनको मैच करते हैं किससे, नोबल गैस की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उनका जो एटॉमिक नंबर है उनके साथ। यदि वो मैच कर जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, EAN रूल को फॉलो करने वाला कॉम्प्लेक्स। फिर हमने एक बात की थी कि कुछ एक कॉम्प्लेक्स है जो स्टेबल तो हैं पर वो EAN रूल को फॉलो नहीं करते। उसके बाद हमने बात की थी ये इसकी एप्लीकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन EAN रूल की किन कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, मेटल कार्बोनिल्स के लिए। मेटल कार्बोनिल में ऑलमोस्ट 99% आपके मेटल कार्बोनिल क्या ओबे करते हैं बेटा, EAN रूल को फॉलो करते हैं। फिर बात आ गई थी कि मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए EAN रूल एक अकेला ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि कुछ एक मेटल कार्बोनिल्स होते हैं जो EAN रूल को फॉलो नहीं भी करते, तो उनके लिए हमने कंडीशन बता दी थी। हम या तो उनको क्या कर दें, उनका रिडक्शन करवा दें तो वो क्या बन जाए, कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज बन जाए। कैटायन एनायनिक स्पीसीज बनने के बाद वो EAN रूल को फॉलो करने लग जाएंगे। या फिर वो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना ले जिनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। समझ में आ रही है आप लोगों को ये मेरी बातें, सुनी हुई है लास्ट लेक्चर में? हाँ जी। उसके बाद क्या बताया था बेटा, या फिर वो क्या करे, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी हमारी कि वो मेटल मेटल बॉन्ड बना ले। मतलब मेटल मेटल बॉन्ड क्या है, कार्बोनिल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां पे दो मेटल जुड़ के डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। अब बताओ। देखो बेटा, अब जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एक मैग्नीज एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड बना रहा है। यहाँ पे क्या है, मैग्नीज और मैग्नीज दोनों के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड है। देखो Mn और Mn के पास क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है और उसके साथ कार्बोनिल है, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो 5 कार्बोनिल तो एक मैग्नीज के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, 5 एक के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे CO5 एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे कार्बोनिल, इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगी इनकी। तो यहाँ पे इसका जब हम EAN रूल के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब आपके पास 2Mn क्या है, हमारे पास Mn2 CO10। तो यहाँ पे Mn का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 25। अब 2Mn है तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना आ जाएगा, 50। 10 आपके पास क्या है, कार्बोनिल है और ये एक बॉन्ड बनाते हैं। कार्बोनिल लिखोगे तो ये इसके बराबर में O लिखते हो तो वो उसके इक्वल होना चाहिए। उसके बाद दो बॉन्ड 10 है आपके पास कार्बोनिल और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने हो जाएंगे, 20। अब हमने जब इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर देखी तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे MnMn भी बॉन्ड बना रहा है। तो MnMn बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होती है बेटा जब आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो आप लिखोगे 1 MnMn बॉन्ड के लिए आप क्या करोगे, MnMn बॉन्ड के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिखा देंगे, 2 का। तो 50 प्लस 20 प्लस 2 आपके पास कितना आ गया, 72। 72 आने के बाद आपको यदि ये बोला जाए ये तो आपके 2 Mn बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तब आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है।
पर आपको यदि पर mn एटम बोला जाए, पर mn एटम बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 mn के लिए आपको यदि इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो आप क्या करोगे, 72 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 36। और 36 किससे मैच करता है, आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या है, EAN रूल को फॉलो करता है। समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल समझ में आया। हाँ जी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे कोबाल्ट फॉर्म कर रहा है। कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में एक मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा, तो कोबाल्ट का आपके पास एटॉमिक नंबर 27 होता है। 2 कोबाल्ट है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 कितना आ जाएगा, 54। ये आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में 8 कार्बोनिल है, तो आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16 आ गए, और 1 आपके पास कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है, तो उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 54 प्लस 16 प्लस 2 ये भी कितना आ गया आता है, 72। और EAN रूल पर CO एटम के लिए निकालोगे तो 72 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 36। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए। अब यहाँ पे तो ये डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स के एग्जांपल है बेटा, इसी तरह से ट्राई न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, टेट्रा न्यूक्लियर भी हो सकते हैं, पॉली न्यूक्लियर मेटल मेटल कार्बोनिल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, अब ये नेक्स्ट एप्लीकेशन शुरू हो जाती है इसकी। EAN जो रूल है वो हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। EAN रूल कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू कंपाउंड, कि आपको पहले नंबर इस तरह से निकालना है कि आपको 36 होना चाहिए, जो आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नंबर्स हैं ऑलमोस्ट वो होने चाहिए, फिर हम उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 36 हो, 86 हो, ये नंबर होना चाहिए, 54 हो। तो देखो ये अब आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो है हमारे पास Fe2CO9। क्या लिया है, Fe2। अब पहले हम इसका EAN के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हमें ये बोलना है कि ये जो मेटल कार्बोनिल्स है वो क्या है, EAN रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करने में, ठीक है, प्रिडिक्शन में भी हेल्प करती है स्ट्रक्चर की। तो वहां पे देखो आयरन का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 52। और आपके पास 9 कार्बोनिल है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 आपके पास कितने आ गए, 18। ठीक है, अब आपने जब इसको ऐड किया तो आपके पास कितना आ गया, 70। अब पर आपको पर आयरन एटम निकालना हो तो 70 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 35। अब आपके पास कितने की कमी रह गई बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। कितने की कमी रह गई, अब देखो ऊपर वाले जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सिमेट्रिकल के हैं, ये सिमेट्रिकल नहीं है कार्बोनिल, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आयरन आयरन बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे कि हमें इस तरह से फॉर्मेशन करनी है स्ट्रक्चर की कि ये EN रूल को फॉलो करे। इतनी बात समझ में आई। 70 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तो यदि ये EN रूल को फॉलो करेगा तो इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, 36 इलेक्ट्रॉन की ऑन ईच मेटल एटम। तो ये क्या करेगा, इट वुड रिक्वायर 1 Fe बॉन्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो देखो 35 आ गया था हमारे पास। तो यहाँ पे आपको देखो ये लिखा हुआ है कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 Fe बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, किसको, Fe2CO9 को, ताकि वो EAN रूल को फॉलो करे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है बेटा उसमें यदि हम देखें तो देखो ये चीजें तुम्हें अब बार बार में बताने की जरूरत नहीं है। F3CO12 दिया हुआ है, तो 3 आयरन के लिए आप निकालोगे तो 78 आ जाएगा, 26 से मल्टीप्लाइड करोगे।
और 12 कार्बोनिल के लिए करोगे तो 24 आ जाएगा। ये 102 आ गया। अब 102 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 आयरन के लिए है, तो पर एटम के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 34 आ जाता है। 34 आने का मतलब अब इसको कितने की रिक्वायरमेंट है बेटा, 36 होना चाहिए ताकि ये फॉलो करे। तो ये क्या करेगा, फॉर्म 2 Fe बॉन्ड बनाएगा इस कॉम्प्लेक्स में। समझ में आ रही है बात, हम क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें CO4 CO12 का, तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 132 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। पर एटम हम निकालेंगे तो 132 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 33 आ जाएंगे। अब 33 के बाद हमें चाहिए क्या, 36 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेगा, 3 CO बॉन्ड बनाएगा किसमें, CO4 CO12 में। समझ में आ रही है बात, समझ में आ गई बात। जहां पे Fe2 है वहां पे 1 बॉन्ड बनेगा, जहां पे Fe3 है वहां पे 2 बॉन्ड बनेंगे, और जहां पे आपका 4 है मतलब मेटल कार्बोनिल, आपका कोबाल्ट का एग्जांपल दिया हुआ, मान लो यहाँ पे Fe भी हो तो आपके 4 दिए हुए हो तो आपके पास 3 बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ गई बात। तो स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में भी EAN रूल हमें हेल्प करता है। उसके बाद बात करेंगे हम EAN रूल फॉर अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है बेटा, वो आपको ये टेबल याद करनी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता ही चल जाएगा, जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक एक डोनेट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 2 वाले केसेस याद कर लेना, 3 वाले, 4 वाले में आपके साइक्लोब्यूटाडाइन ब्यूटाडाइन आ जाएंगे, 5 में आपकी पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स आ जाएंगी, 6 में आपका बेंजीन आ जाएगा, 7 में आपका साइक्लोहेप्टाट्राई इनाइल आ जाएगा, और 8 में आपके साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको पीछे मैंने बताए हुए हैं, इनके नाम आप लोगों को याद हो जाएगी इजीली। उसके बाद क्या है, अब इन डोनर साइट के हेल्प से हम नेमिंग करेंगे। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल होगा बेटा वो है एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे CH3ReCO5 का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे रिहीनियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 75 होता है। ठीक है, 5 आपके पास कार्बोनिल है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और जो आपका CH3 है, देखो यहाँ पे ऊपर आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे ये CH3 कैसा लिगेंड है, जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितने का होएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा, 86 आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है बेटा। देखो अभी तक हमने क्या किए थे, मेटल और कार्बोनिल्स के एग्जांपल किए थे। मान लो रहीनियम CO5 हो तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास ऐसे लिगेंड है जिसकी आपको डोनर साइट पता होनी चाहिए कितनी है। तो यहाँ पे CH3 कैसी है, एल्काइल ग्रुप में, जिसमें क्या है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट होती है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ऑलिफिन्स और एल्काइंस एक्टिंग एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास C2H4 जो है वो क्या है, ऑलिफिन्स है। ठीक है, तो ये इनकी डोनर साइट की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बाकी आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे Mn के ऊपर पूरे के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो 25 नहीं, कितना एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका, 24। 5 आपके पास कार्बोनिल है और 2 आपकी डोनर साइट है, तो कितना टोटल आ गया बेटा, 36। समझ गए, तो ये EAN रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपके डाईइंस के दिए हुए हैं जो एक्ट करते हैं एज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो देखो 2-3 तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें आपके पास। एक FeCO3 C4H6 ये दिया हुआ है। तो C4H6 जो है वो डाईइंस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हैं। तो इनकी डोनर साइड 4 है, आयरन का आपको पता है 26 होता है, और कार्बोनिल 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 6, और इसको ऐड करोगे तो कितना आता है आपके पास, 36। उसके बाद ये नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है ये एल्काइंस का दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में भी आपके पास डोनर साइड कितनी होती है, 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर साइड है। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि CO भी आपके पास क्या है, 2 दिए हुए हैं, तो 2 के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद 6 आपके पास ये कार्बोनिल्स हैं,
समझ गए? और 2 एक बॉन्ड इनके बीच में बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, तो ये 72 ऐड आ जाएगा। यदि हम पर CO एटम निकालें तो वो भी बता रखा है कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? हाँ जी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपका पाई एलाइल्स। पाई एलाइल्स जो होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। पाई एलाइल्स में आपके पास पाई लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिग्मा और पाई अब आगे आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो जो पाई एलाइल सिस्टम होता है वो आपको याद होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट होती है वहां पे। तो यहाँ पे Mn का एग्जांपल दिया हुआ है, सेंटर मेटल एटम, उसका एटॉमिक नंबर 25 हो जाएगा। पाई एलाइल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट होती हैं और 4 आपके कार्बोनिल है, तो ये 8 हो गया, ये 36 आ गया। इसी तरह से ये एग्जांपल आप खुद करके देखना। नेक्स्ट आपके पास पाई साइक्लोपेंटाडाइंस होते हैं, वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है। तो पाई आपको जहां पे भी मिलेगा C5H5 के साथ पाई लगी है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। पर यदि इसी के साथ आपके पास सिग्मा लगा हो, सिग्मा C5H5 लगाओ, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट होती है। याद है आप लोगों को? ये बात याद आई? क्योंकि ऊपर वहां पे एक ही कार्बन के साथ आपकी अटैचमेंट होगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है। पर पाई लगते ही आपका क्या हो जाएगा, वो एक साइक्लिक मतलब कंजुगेशन में है, वहां पे डबल बॉन्ड आपका, तो वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ बेटा, यहाँ पे जो पाई साइक्लोपेंटाडाइंस है वो 2 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 10 आ जाएगा। समझ गए? तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है, ये तुम करना पाई के। उसके बाद बेंजीन है। बेंजीन में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट होती है, 2 बेंजीन दिए हुए हैं तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1 दिया हुआ है तो 6 को कंट्रीब्यूट कर लोगे। उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कार्बोनिल्स की आपके पास कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल्स लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग आप अटैचमेंट करोगे, और आपको सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए बेटा। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सारे आपको करके देखने हैं, ये होमवर्क है आज आपका। ठीक है? उसके बाद देखो, अब इसमें भी इसी तरह से है कि ये सब ऊपर वाले एन रूल को फॉलो कर रहे थे, पर इसी तरह से यदि हम ये जो पाई कॉम्प्लेक्सेस या हम मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो कुछ एक कॉम्प्लेक्स बेटा एन रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपको दिया हुआ है, कोबाल्ट है 27 हो गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो 10 हो गया, 27 प्लस 10 37 आ रहा है, तो ये स्टेबल तो है पर आपके पास EAN रूल को फॉलो नहीं करता। इसी तरह से ये वाला एग्जांपल देख लो आप, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, बेंजीन है 6 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है तो 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 4 आपके पास कार्बोनिल है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 आ गया, इसको ऐड करोगे तो 36 आ जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, आपको आ जाएंगे समझ में। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हाँ जी, एक बार रिस्पॉन्स दो बेटा। तो ये EAN रूल यहाँ पे आपका खत्म हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो जो नोमेनक्लेचर होता है बेटा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, वो सिमिलर होता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने पढ़े हुए हैं ना, बिल्कुल वही रूल्स ये फॉलो करता है। पर थोड़े बहुत रूल्स यहाँ पे आपके चेंज होंगे, तो वो क्यों होंगे, इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से होंगे। ये कॉम्प्लेक्स क्योंकि यहाँ पे कई बार मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, तो उनके लिए हमें बाई ट्राइस ये सब म्यू ये सब चीजें टर्म्स यूज करनी होती हैं। ठीक है? तो आज आप EAN रूल के जितने भी आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो दी हुई है, ये सारे आप लोग कर लेना। कल हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है? ओके है, अच्छे से ट्राई कर लेना, कोई एग्जांपल समझ में नहीं आए क्योंकि बुक में कई एग्जांपल गलत भी दिए हुए हैं। ठीक है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गलत कौन सा है। ठीक है ना? तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना, किसी एग्जांपल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करना बेटा, EAN रूल पक्का आता है पेपर में। ठीक है? और हाँ, मैं कर दूंगी PDF सेंड। दूसरा मैं क्या कह रही थी, आपको जब EAN रूल आएगा तभी आपको आगे इनका नोमेनक्लेचर भी समझ में आएगा कि आपको पाई सिस्टम दिया हुआ है तो आपको कैसे नेमिंग करनी है, सिग्मा सिस्टम दिया हुआ है तो क्या
अभी हमने पीछे हैप्टिसिटी पढ़ी थी, तो यहाँ पे हम हैप्टिसिटी को भी इंक्लूड करेंगे नेमिंग में, नीटा 1 नीटा 2 इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो पीछे करवाया बेटा प्लीज उसको एक बार रीड कर लेना सारे को। ठीक है, मैं पीडीएफ आपको अभी सेंड कर दूंगी क्लास ओवर होने के बाद। ओके, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।